आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोगिंदर चौहान जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जोगिंदर चौहान जी ने लंबी यात्रा तय की राजनीति की, और इस राजनीतिक यात्रा में उन्होंने कांग्रेस के लिए सेक्रीफाइस किया है, कई जगह सेक्रीफाइस किया। उन्होंने अपना नुकसान सहन करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी जी के लिए सेक्रीफाइस किया। पिछले दिनों लोकसभा के चुनावों के प्रमुख दावेदारों में उनका भी नाम है, और वह उन्होंने फार्म भी भरा। और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, क्या स्थितियाँ हैं, करनाल में क्या स्थिति रहनी है, किस तरह का मुकाबला कर कांग्रेस को करना पड़ेगा या फिर भाजपा की क्या स्थिति होगी, इस मुद्दे को लेकर हम चौहान साहब के साथ हैं। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताओ। आप टाइम पाए, मेरे समय समय पाते रहे, इसलिए आपका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बाकी जहां तक है चुनाव का, कांग्रेस 10 में से 8 सीटें जीत रही है, खुली जीत रही है। ये 2019 में इन्होंने एक वादा कराया था भी 75 पार की बजाय 40 पार के टिक गए थे। अब की बार भी ये 400 पार का वादा कर रहे हैं। 400 की बजाय 200 सीट नहीं ले सकते, भाजपा का वो हाल है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस 8 सीटें खुली जीतेगी। एक आध सीट कोई सी ये नहीं कह सकते कोई वैसे ले जाए, पर हमारी मेजोरिटी ये है कि 10 की 10 सीटें हम जीते, पर 8 तो पक्की कांग्रेस जीत रही है आज की डेट में। तो क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के? भाजपा किन मुद्दों पर डिफीट खाएगी और कांग्रेस किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी? भाजपा बेरोजगारी सर्वोच्च में है इस समय। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर बेरोजगारी ना हो, महंगाई ना हो, जहां पर किसान दुखी ना हो। हर वर्ग दुखी है। नोटबंदी करके इन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्रियों की कमर तोड़ दी थी। रही सही कसर लॉकडाउन में खत्म हो गई थी। लॉकडाउन के अंदर कम से कम 75% छोटे उद्योग खत्म हुए थे, जो आज उनके जो कर्मचारी हैं वे भी बेकार बैठे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो यही हमारे मुद्दे होंगे, जो इन्होंने वास्तव में लोगों को हसीन ख्वाब दिखाते हुए नोटबंदी कर, कभी लॉकडाउन कर, और कोई सहायता नहीं करी। जबकि फर्ज बैठता था सरकार का कि लॉकडाउन में इन उद्योगपतियों की, जो छोटे उद्योगपति है, छोटे छोटे उद्योग लगाए हुए थे, छोटी फैक्ट्रियां लगाए हुए थे, उनकी सहायता करे। कोई सहायता नहीं करी, ना किसानों की करी, और ना ही कभी इनसे उम्मीद की जा सकती। किसान आंदोलन को लेकर आप कब भविष्य मानते हैं? आज किसान आंदोलन चरम पर है। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, और जगह जगह नाकेबंदी है, लोग परेशान है। देखो, किसानों को इन्होंने वादा कराया था, जब 13 महीने बैठने के बाद उठे थे, तो इनको वादा कराया था भाई हम आपको एमएसपी पे खरीदारी करेंगे, जो इन्होंने पूरी नहीं करी। दूसरा वादा कराया था भी जो 700 किसान मरे इनके परिवार को रोजगार देंगे, वो नहीं पूरा कराया। जो जो वादे सरकार ने करे वो ही मांग रहे हैं किसान। किसानों के वादे मानने चाहिए, क्योंकि इससे जनता भी दुखी है और इससे किसान भी दुखी है। किसान जो संघर्ष पाता है जब आता है, जब पूरी तरह मजबूर हो जाए। सरकार ने जो अपने वादे करे थे, जब इनको उठाया था दिल्ली बॉर्डर से, तो वे पूरे करे। तो आने वाले स्थिति में प्रदेश में क्या मुद्दे रहेंगे? प्रदेश सरकार, विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र सीमित कर दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है विधानसभा में। हमारे पूरे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वास्तव में वो नेता हैं जो इनकी हर करनी और कथनी को जानते हैं। और हुड्डा जी का 10 साल का राज, आज गांव में हम जाते हैं, जब गांव के अंदर जाते हैं, हम राहुल गांधी जी की यात्रा के प्रपोजल को लेकर जाते हैं, उनका पर्चा लेकर जाते हैं, तो जनता खुद कहती है भी आप आइए, आपका स्वागत है, हम नहीं किसी को बढ़ने देंगे। हमारे को तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहिए, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल का जो राज है जनता को अब याद आ रहा है। और उन नौजवानों को याद आ रहा है जिन्होंने रोजगार मिले, उन खिलाड़ियों को याद आ रहा है जिन्होंने मेडल लिया और नौकरी पाओ, हुड्डा जी ने कराया था। उन किसानों को याद आ रहा है जिनकी फसलें के रेट सर्वोच्च में मिले थे, जिसके गन्ने के रेट सर्वोच्च में मिले थे, हर एमएसपी से ऊपर खरीदारी करी थी, वो थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उसको याद कर रहे हैं। हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कार्यशैली को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और उसी को लेकर वास्तव में हम चलेंगे। जो हमारे पीछे विकास कार्य हुड्डा जी के टाइम में कराया है कांग्रेस ने।
जो हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है आजकल, और इससे पहले न्याय यात्रा का अभियान चला और भी कई अभियान चले, तो उसको लेकर क्या रिस्पॉन्स है आपकी जनता के बीच? आप जाते जब हम जनता में जाते हैं तो लोग खुद अपनी बैठकों में हमारे चाय पानी का इंतजाम करते हैं, हमारे पर्चे तो लेते लेते हमारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए खुद खड़े होते हैं। वास्तव में एक जज्बा है, जोश है, जो जब पता चल जाए ना भी घर घर कांग्रेस की टीम आई हुई है कांग्रेस की, तो लोग खुद आते हैं, जबकि भाजपा को ये बढ़ने भी नहीं देते। ये है कांग्रेस के प्रति रुझान है लोगों का, और लोगों के अंदर जोश है। तो अब मतलब क्या, जैसे देखा जा रहा है आपने करनाल लोकसभा क्षेत्र से आवेदन किया आपने, तो करनाल से आप दावेदार रूप में क्या आपका प्राथमिकता रहेगी कि करनाल से अगर सांसद बनते हैं आप, लोकसभा में पहुंचते हैं, तो हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सबसे पहले तो अपनी ग्रांट जो वास्तव में विकास निधि मिलती है 6-6 करोड़ रुपए हर साल की, वो अपने आप बंटी जाए। जबकि पिछले 10 साल हो गए, दोनों जो एमपी रहे हैं, पहले चोपड़ा रहा और इसके बाद ये संजय भाटिया रहा, दोनों ने किसी ने भी ग्रांट नहीं बांटी है। ये जनता उम्मीद करती है भाई इनकी चौपाले बन जाए, गांव की गलियों के लिए विकास निधि मिल जाए, यानी कि उस पे एमपी निधि पे उम्मीद करती है, हम अपने आप उसको बांटेंगे। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि जनता के बीच में जनता के लिए कार्य करें। तो संसद निधि बांटी जाती है, क्या संसद निधि बट रही करनाल में 6 लाख, जैसे अगर देखा जाए तो 6 लाख के अगर देखा जाए तो 6 करोड़ के तो 30 करोड़ तो संजय भाटिया जी के टाइम की हो गई, 30 करोड़ अश्विनी मिन्ना के टाइम की हो गई। क्या ये लोग सही लोगों तक पहुंची 60 करोड़ रुपए? ये जो पैसा है जब ये नहीं बांटते, या तो मुख्यमंत्री अपने अंडर ले लेता है, नहीं तो फिर यदि 1 साल के अंदर ना बांटी जाए तो उसको सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वापस लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है पैसा। जैसे पहले कांग्रेस के सांसद अरविंद शर्मा जी थे, उनके टाइम में देखा गया कि प्रधानमंत्री राहत कोष से भी लोगों को पैसा मिला, काफी जगह से लोगों को पैसा मिलता था, लोग अपना सांसद महसूस होते। आपको लगता है करनाल में कोई सांसद है या नहीं है? इस समय 10 साल में तो हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि संसद है। कांग्रेस राज में संसद का पता चलता था भी संसद है जो विकास निधि बांटा करता था, और 6 करोड़ नहीं, और जो स्टेट गवर्नमेंट की भी पैसा मिले करता था विकास के लिए, उनको भी बांटता था। वास्तव में कार्य करे हैं तो कांग्रेस एमपी न करे हैं। ये जो भाजपा के एमपी बनकर आए हैं 10 साल से, किसी ने कोई कार्य नहीं कराया। विकास निधि की छोड़ो, इन्होंने तो जनता के बीच में शकल भी नहीं दिखाई। आज किसी गांव में खड़े हो जाए तो कोई बता नहीं सकेगा ये हमारा एमपी है। ये है हाल। इससे घटिया प्रतिनिधि नहीं मिल सकता। जो हमने पिछले 10 साल में 2 संसद मिले हैं, चोपड़ा जी मिले और भाटिया जी मिले, इनको जनता पहचानती तक नहीं है। जनता ये कहती है हमारे गुमशुदा है एमपी। ये हालत है। आप आम आदमी से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर, ये जो आम जनता से? हम एक ही अपील करना चाहेंगे, कांग्रेस किसी को टिकट दे उसको जिताकर भेजे, और आपके विकास कार्य 24 घंटे के अंदर अंदर सब पूरे होंगे। और ये भी वादा करते हैं कि जिस तरह कांग्रेस राज में 2004 से लेकर 14 के बीच में कार्य हुए हैं, एमपी ने करे हैं, वही कार्य दोबारा फिर कांग्रेस करके दिखाएगी। सिर्फ आप अपने एमपी को जिता लो कांग्रेस के को। यही हमारी जनता से अपील है। आपको धन्यवाद।